राम सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 13 पर और हम आगे चलते हैं। रामोपासक के जीवन में सत्यता, निरभिमानता और विनीतता बहुत बसी रहनी चाहिए। ये तीन शब्द, निरभिमानता, सत्यता और विनीतता, बहुत बसी रहनी चाहिए। और ये शब्द जो है रामोपासक, ये स्वामी जी महाराज का शब्द है। रामोपासक, आप देखिए कि यहाँ पे लिखा है रामोपासक। तभी हम जब उपासक का आंतरिक जीवन की चर्चा करते हैं तो महाराज रामोपासना शब्द यूज करते हैं। रामोपासना क्योंकि बहुत फोकस साधना है ये, राइट। इधर उधर ताकाझाकी अनन्य भक्ति है ये, और उसके साधन महाराज सिखाते हैं। तो रामोपासक पूर्ण रूप से जो राम की उपासना इस तरह से नियम अनुसार करते हैं उनको रामोपासना कहते हैं। रामोपासना का मतलब ये नहीं है कि अलग कुछ गुट बना लिया, मत बना लिया, जो कि नॉर्मल संसार में लोग सोचते हैं। नहीं, ये स्वामी जी महाराज का शब्द है रामोपासक। तभी अक्सर टॉक में आता है, रामोपासना में हम ये बात कर रहे थे। रामोपासना क्योंकि जहां हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं, इस तरह की गांठें खोलते हैं, इस तरह का, तो वहां पर फिर इस तरह का वो रामोपासना कुछ नया नहीं है। सिर्फ जो उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन वटु, क्योंकि नियम है ना स्वामी जी महाराज के भारी भरकम। और आप देख रहे हैं कि हम 13वें पेज पर हैं, पर ये जो बैठक है ये 13 टाइम नहीं हुई, उससे ज्यादा हुई हुई है। सो इस तरह चलती हैं ये बैठकें। तो महाराज को अच्छा लगा तो वे बाहर सबके लिए लेके आए कि सारे के सारे एक एक करें। पर हम तो हर रोज एक चीज करते हैं, पर जब हम बैठक में करते हैं वहां हम एक हफ्ते में एक लाइन करते हैं और उसके बाद सारा हफ्ता वो संकल्प प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे तो हम हर रोज आते हैं और हर रोज चलते हैं। पर अगर हर रोज भी एक संकल्प को प्रैक्टिस कर लें कि कैसे करना है, इट इज ब्यूटिफुल और बहुत 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 रिफ्रेशिंग लगता है। आपका माइंड बहुत रिफ्रेश्ड होता है, उस तरह से ये सब होता है। सो सत्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यता की सत्यता बसी होनी चाहिए। निरभिमानता कट्ठे है। ये टेस्ट होते हैं कि क्योंकि आप तो सत्य बोल रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपको जानता नहीं है और आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, वो आपको झूठा बोलेगा और झूठा ठहराएगा। तो ये बहुत, यहाँ पे फिर जो अगला है निरभिमानता, ये बहुत बहुत काम आती है। क्योंकि अगर अभिमान है तो हम तिलमिला जाएंगे कि अरे मैं तो सच बोलती हूँ, इन्हें पता नहीं है कि मैं क्या करती हूँ, इन्हें पता नहीं है कि मैं मैं गलत चीज टॉलरेट नहीं कर सकती, डरा इस तरह से तिलमिला जाएंगे। लेकिन अगर निरभिमानता नहीं है और हमने इसमें प्रैक्टिस की हुई है, तो वहां पर फिर अगर कोई हमें बोलता है कि झूठे कहीं के, हम आराम से बोल देते हैं कि नहीं, मैं झूठी नहीं हूँ और आप शायद मुझे जानते नहीं हैं या फिर ये भी नहीं लाइन बोलते कि आप मुझे नहीं जानते हैं। अगर घर में भी बोल सकते, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, आपने मुझे सही नहीं जाना है। क्योंकि हम जितना अपने आप को जानते हैं जरूरी नहीं दूसरा जान सके, और उससे ऊपर हमारे गुरुदेव जितना हमें जानते हैं हम भी शायद ही अपने आप को जानते हैं।
सो इसलिए निरभिमानता इन गुणों में बहुत काम करती है कि अगले को पता ही नहीं। हाँ, आप चुप हो जाते हैं, क्यों? आपको अंदर से पता चल जाता है कि अगले को आपके बारे में पता ही नहीं है, वो बेचारा ऐसी अनुमान और जजमेंट पास करता जा रहा है। तो आप वहां से रिट्रीट कर लेते हैं, पीछे हो लेते हैं, राइट। और फिर वहां तो वो निरभिमानता के कारण होता है कि आप तिल मिलाते नहीं हैं, और हम फिर बताते नहीं है, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। ये वाला जो चीज है, अक्सर लोग तिल मिला जाते हैं कि भाई मैं ऐसे चीजें नहीं करते, मैं, है ना, इस तरह से। पर निरभिमानता के साथ अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सत्यता की, वैसे हम सिर्फ सत्यता पे ही प्रैक्टिस करते हैं और हम आगे जाते ही नहीं हैं, हम केवल सत्य पे प्रैक्टिस करते हैं कि हम सत्य बोले। और अगर नहीं बोल रहे, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न, क्योंकि साधक लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, इसलिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर प्रश्न आएंगे, सिचुएशंस आएंगे, और फिर पूछेंगे कि ये सत्य हुआ कि नहीं हुआ। है ना, ये सच, ये बात इसमें आई, इस कैटेगरी में आई कि नहीं आई कैटेगरी में। वो तो तभी होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, इस बात की प्रैक्टिस करते हैं। सो हम सत्यता पे ही रहेंगे, क्योंकि महाराज को, स्वामी जी महाराज को निरपेक्ष सत्य बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा। ये पता होना चाहिए। अगर पता लगता है ना कि हमारे गुरुदेव को क्या पसंद है, उनको निरपेक्ष सत्य पसंद है। निरपेक्ष सत्य का क्या मतलब हुआ? जो सत्य है उसमें कोई पक्षपात नहीं है, और उसमें कोई दो राहें नहीं है। और निरपेक्ष सत्य तो केवल परमेश्वर के लिए ही ये वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई और दूसरा कोई मत और कुछ नहीं आता। वो निरपेक्ष है, बिना पक्षपात के, वो सत्य है। सत्य ही प्रभु है। जहाँ सत्य का वास होने लग जाता है, जहाँ साधक सत्य पर चलने लगते हैं, वहां प्रभु प्रकटने लगते हैं, वहां उनका प्रकाश और प्रकटने लगता है, क्योंकि सत्य परमेश्वर है। जहाँ प्रेम पनपने लगता है बिन कारण। आप पीठ पीछे भी दूसरे का भलाई कर रहे होते हैं, जबकि वो आपके हितैषी नहीं होते। वो भी वहां पे भी प्रभु ही चमचमा रहे होते हैं। सब उन्हीं का चल रहा होता है। पक्षपात की बात आ रही है, तो एक जगह पर सत्संग हो रहा था। लगातार साधना ही बोलिए, ओपन साधना बोलिए। तो वहां पर तो एक साधिका जी ने कहीं और सत्संग होना तो उसकी चर्चा की थी। तो सबको पता, छोटी कम्युनिटीज होती हैं, सबको पता चल जाता है कि किसने चर्चा की है और सब। तो उन्हें बताया गया, वो सत्संग अटेंड कर, वो तीनों दिन उन्होंने साधना अटेंड की। तो उन्हें बताया गया कि वहां के जो संचालक थे वो सारा टाइम उन्हें ही देख रहे थे। वैसे देखना वर्ड नहीं यूज किया था उन्होंने घूरना वर्ड यूज किया था। ये संचालकों का चयन है। नए संचालक बनने हैं, पुराने संचालक हैं, कैसे हमने अपने आप को रखना है। कई संचालक अपने आप को केवल ताला खोलने के लिए ही वो हो जाते हैं, दैट्स इट। उनके डिसीजन ताला खोलने में ही बड़े प्योर हो जाते हैं। कई बार वहां पे भी गड़बड़ कर देते हैं, ताला खोलने में भी अनाकानी करने लग जाते हैं कई संचालक। उन्हें सिर्फ ताला खोलना होता है। फिर उसके बाद उनको पसंद तो बहुत काम होता है, मैं ये भी करूं ये भी करूं, पर गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, हम चयन कैसे करते हैं। हम सत्संग जाते हैं, हमारा श्री राम शरणम है या बन रहा है, तो वहां पर जो चयन करने हैं, हमने किस लिए जाना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो अगर एक पक्ष घूर रहा है, उसको रस नहीं आ रहा, सत्संग में भक्ति में रस नहीं आ रहा, राम नाम में मस्ती नहीं आ रही है, और वो घूरता जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसने बात बाहर की, या ये वहां की है, या ये फलाना फलाना, जो भी जैसा भी माइंड सेट होता है। लेकिन बात मैं उनकी नहीं करना चाह रही, बात मैं साधक की करना चाह रही हूँ। जब उन्हें भी पता चल रहा था, ऑब्वियसली एनर्जी होती है, आपको पता चल रहा है, कोई आपको दिखता जा रहा है, आपको पीठ से भी पता लग जाता है कि आपको कोई दिखता जा रहा है। तो वे, और फिर किसी ने भी चर्चा की, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि वे उन्हीं साधिका जी को स्पेशल राम राम करने क्यों गए। कहते फिर मैं तीनों दिन जाती। अब देखिए, ये हम घरों में करते हैं कि भाई हमारे घर में सासू माँ नाराज है, मनाते हैं जाके, या इस तरह के, कि इधर इधर कोई जिठानी नाराज है, ननद नाराज है, तो हम क्या करते हैं, बार बार जाएंगे, बार बार पूछेंगे, बार बार ऐसे करेंगे। पर क्या ये स्वामी जी महाराज की साधना है? क्वेश्चन सिर्फ यही है, क्या ये स्वामी जी महाराज की साधना है? हम श्री राम शरणम किसके लिए आते हैं? अपने गुरुजनों के लिए आते हैं। अगर दूसरे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पास आके मत्था टेके सारे, ये दूसरे की प्रॉब्लम है, उन्होंने अपने पे काम नहीं किया। अगर और हमारी अगर दृष्टि गुरुजनों पर है और केवल उन्हीं पर है कि मैं आपके पास आई हूं, मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, और मैं चाहती भी नहीं कुछ और दिखे, मुझे आप चाहिए, फिर आपको कुछ नहीं होता। आपको वो इतना भर देते हैं कि ना तो आपकी आंखें खुलती हैं, ना आपका मुख खुलता है। इतना आप जिनके लिए दौड़े दौड़े जाते हैं, चाहे साधना में जा रहे हैं, चाहे सत्संग में जा रहे हैं, जिनके लिए आप जाते हैं, भर देते हैं, भर देते हैं। ये भरा हुआ होना, इसीलिए हम सत्संग जाते हैं कि अपने परमेश्वर के प्यार से, अपने परमेश्वर की मस्ती से, अपने गुरुजनों के दुलार से हम भर जाएं। हमें संसार को लीपापोती करने के लिए सत्संग नहीं जाते। कौन क्या कर रहा है, किसने किससे बात की, कौन कब कितना, कुछ नहीं। मेरे परमेश्वर, मैं अपने गुरुजनों के लिए जाता हूँ। बड़ी दया है प्रभु की। 1998 में महाराज ने सत्संग आरंभ करवाए, तब भी नहीं पता होता था कौन आया सत्संग में। 2023 में सत्संग लेके जाते हैं, आज भी नहीं पता होता कौन आया सत्संग में। भारी कृपा। हम सब ऐसे ये जो अच्छी चीजें हैं सत्संग की, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओ, मैं पहले ऐसे थी, अब मैं ऐसी क्यों हो गई? पहले तो मुझे कोई नहीं दिखता था, मुझे सब क्यों दिखते हैं? ये चीज जो है, अगर पहले भी कोई नहीं दिखता था, आज भी कोई नहीं दिखता है, बड़ी भारी गुरु की कृपा है। कैसे गुरु ने पकड़ा हुआ है ना? कैसे गुरु ने पकड़ा हुआ है कि ना पहले कोई दिखते थे ना आज, तब भी राम 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 करके आते थे, कुछ नहीं पता होता था, और आज भी, क्योंकि गुरु को ये पसंद है
गुरु को ये पसंद है, ये चीज है। सो हम साधना या सत्संग में लोगों से मिलने, लोगों से गले मिलने, ये सब करने नहीं चाहते है। सोशल भी है और हमारा प्राइम मोटिव स्पिरिचुअल है। कोई मिल गया ये होता है, आगे से कोई मिल गया बड़े प्यार से राम राम कर दी, कोई नहीं मिला जल्दी है, दृष्टि नीचे होनी चाहिए। एनर्जी इतनी मिलती है सत्संग से, कंजर्व होनी चाहिए, कंजर्व करने आनी चाहिए, राइट, कंजर्व करने आनी चाहिए। आई होप आप सबने वो लेख एंजॉय किया होगा जो मेरीलैंड के साधकों के लिए महाराज ने लिखवाया है। देखिए वहां पर वो साधिका जी की इतनी सुंदर ऑब्जर्वेशन कि अनुपमा, हमारे यहाँ पर साधना खत्म होती इतना शोर होता, इतना शोर होता, गले मिल रहे होते, जो की बातें कर रहे होते, लेकिन वो जो बाहर से गेस्ट आए थे झाबुआ के, देखिए वहां लीडर नहीं आए थे, नॉर्मल साधक थे, कोई ऐसे विशेष नाम नहीं थे, लीडरशिप नहीं आई थी। लीडरशिप का सब कुछ अलग होता है। तभी महाराज ने नॉर्मल साधक भेजे कि नॉर्मल साधक का बिहेवियर देखिए। और वे नॉर्मल साधक आए और जब सत्संग समाप्त हुआ वे तब भी जाप ही कर रहे, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। जरूरी नहीं लीडरशिप ऐसे करती है, बात यह है कि गुरु आज्ञा साधक कैसे मानते। सारे तो नहीं होते ना नेतृत्व कर रहे, जो नेतृत्व करते उन्हें राम राम करनी पड़ती है, या करना होता है कि धन्यवाद कि आप आए, सत्संग नहीं भी है ठीक है, आप अपने लिए सत्संग आते हैं, राइट। लेकिन गुरु आज्ञा क्या है? गुरु आज्ञा तो यही है, आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो। सो उन साधकों ने जाते हुए भी राम राम ही बोल रहे, अपनी माला पकड़े भी राम राम बोल रहे, और ऐसे गए वे। तो बहुत बहुत सुंदर उस स्थान पर सिखाया महाराज ने जहां पर गुरु आज्ञा को बहुत डाइल्यूट लिया जाता है। ये साधकों को अपने आप का उत्थान करना है। कई जगह की लीडरशिप कर सकती है, पर जब तक साधकों के अंदर नहीं आएगा कि मुझे गुरु आज्ञा माननी है, कि मुझे जाते जाते राम राम ही माला मेरी चलनी चाहिए, हाथ जोड़ के राम राम की, मैं अपने देवाधिदेव से मिलने आई थी, मिल ली, मैं अपने देवाधिदेव के पास आया था, मैंने कर लिए दर्शन, भर दिया उन्होंने मुझे, या बिल्कुल महाराज के दर्शन मात्र बात करनी, दर्शन करना, आदमी इतना भर जाता। पर अगर मानते हैं कि गुरुदेव पधारे हैं, बैठे हैं, तो उसमें भर जाते हैं। और जब आदमी भरता है तो उससे बोलने में, देखने में, चलने में कठिनाई होती है, चल रहा होता है अधमीची, मन नहीं करता, आंखें खुले, अधमीची चल रहा होता है, अधमीची बाहर निकल रहा होता है, मन नहीं कर रहा होता कि हो। ये है, ये इस तरह का हमें करना है, इस तरह का बनना है। ये गुरु आज्ञा से ही होता है। मेरे गुरु को नहीं पसंद बात तो मैं नहीं करनी। मेरे गुरु बार बार बोलते हैं आते विराम बोलो, दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा। देखा है सबने, साधना में जो झाबुआ से आए थे वे नहीं कर रहे थे, बहुत संगत थी, बहुत बहुत ज्यादा भारी मात्रा में वे ट्रिप था,
भारी मात्रा में, लेकिन उनका जो बिहेवियर, उनका जो साधना के प्रति भाव, वो सिखाने आए थे। महाराज उन्हें ऑन पर्पस लेके आए, वहां जाओ, वहां जरूरत है, इस चीज की जरूरत है। गायन भी इम्पोर्टेंट होता है, ऐसे नहीं, गायन हर चीज होती है, पर हर चीज के लिए सब सक्षम नहीं होते बताने के लिए। तो महाराज ने फिर उनको भेजा, देखो सीखो इनसे। सीखा है कि नहीं पता नहीं, पर हम वहां पर साधकों को प्रसन्न करने के लिए नहीं जाते कि आगे आगे जाके स्पेशल उनके पास जाएं, और क्योंकि वो तो एक ही स्थान पर बैठे होते, तो इसका मतलब आप स्पेशल चल के गए वहां पर, ये नहीं कि टकराव हुआ वहां, राम राम, दैट्स इट। अपने काम से मतलब रखना होता है, और हमारा काम है अपने गुरुजनों के दर्शन किए और सोशलाइज नहीं करना, ये है सोशलाइज, यहाँ पर सामाजिकता। सो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आप को, कितने हम सत्य रहे अपने गुरुजनों के कहना मानने में, है ना। ये बन गया ना संकल्प कि हमें आज क्या देखना है, कि मैं अपने गुरुजनों का कहना मानने में कितना सत्य रहा, उनका कहना मानने में सत्य रहा, अपने लेन देन में कितनी सत्यता बरती। बहुत सुंदर। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।